आप 4 सब्जेक्ट देकर भी RTI लगाना चाहो ना, RTI लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास इतना KML के है, RTI से मिलेगा कि एक बार थोड़ी रिसर्च उसकी कर लो। अभी बात क्या हुई है, आपके जो 4 सब्जेक्ट है ना वो दोबारा से चेक हो जाएंगे सभी के बगैर फीस के। सर मेरे सिर्फ 4 सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट में नहीं है तो नंबर ही मारेगा टैग। यस सर, नंबर वो हमारे जरूरी थोड़े वो सब्जेक्ट हमारे पास। और ये बात कैसे बोलते कि हमारी मैडम इसने कही है अच्छी मैडम आपके 3 बंदों के पास गए थे चेक करने के लिए और 20 दिन तक जब उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया उसका तो सबने बताया वो इतनी लापरवाह है, मतलब हमने उसको कोई धमकी बार को ना मतलब उसका पक्ष लिया टीचर का। हम डेली मैम के पास ही आते हैं, देखो आप काम को आपने जो भी करो हम तैयार है, कोई इतना नहीं। एक बार किसी भी चीज़ को करने से पहले आपके अच्छे टीचर है उसके साथ कंसल्ट करके मतलब जानकारी लेके दें और वो RTI लगाओ। इन्होंने ना हम वहाँ पे खड़े थे गेट बंद कर दिया, जबरदस्ती अंदर आ गई और 2 मिनट यहाँ खड़े होके बोले हमसे बाहर चले जाएंगे। जी कौन सा कॉलेज है? लता हिंदू कॉलेज, हिंदू कन्या क्या महाविद्यालय। किस लिए यूनिवर्सिटी में आपको इकट्ठा होना पड़ा है? पूरे हिंदू कॉलेज का इन्होंने 80% ज़्यादा रिजल्ट खराब दे रखा है, घटिया दे रखा है। सभी बच्चों को चारों के चारों सब्जेक्ट में री दे रखी है। अब हम इनके पास आए हैं लेकिन हम इनसे सेटिस्फाई नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे। सिर्फ ये कहने की रिवॉल्यूशन भरो, एक बच्चा 400 रुपये कितने सब्जेक्ट्स के भरेगा? सारे मिडिल क्लास से हैं। फिर एक बंदे को बोलते कि तेरा मैं भर दूंगा, बाकी जनता के बाढ़ में कहाँ जाओगे? बाकी जनता किस किस का भरेंगे? कौन कौन सब्जेक्टों में आपके आई हुई है? सभी सब्जेक्ट्स हैं, पूरी BA सेकंड ईयर है। और सिर्फ हमारा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पूरा हिंदू कॉलेज। हमारे कॉलेज से कोई दुश्मनी और फिर बोलते तुम्हारा कॉलेज घटिया है। खुद सर ने ये बोला था कि हिंदू कॉलेज सबसे घटिया है, सबसे बकवास है और उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट भी किया था कि उन्होंने ये बात बोली है। और मैडम के बारे में कैसे बोल दिया? हमने तो बोला बार बार बोल रहे हैं कि रिवॉल्वेशन का भरो, लेकिन रिवॉल्वेशन के बाद भी कोई रिजल्ट अच्छा से नहीं दे रहे और अभी भी बोल रहे हैं गारंटी नहीं ले रहे कि वो रिजल्ट अच्छा आएगा रिवॉल्यूशन के बाद भी, और हमारे टीचर की इंसल्ट करे और फिर हमें बोल रहे हैं जैसे दोबारा फॉर्म भरोगे उसके बारे में उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके 31 नंबर है ना तो रिवॉल्यूशन के बाद वो 21 हो सकते हैं। वो सीधी धमकी दे रहे हैं कि अगर आप अब पास हो ना तो हम आपको बाद में फेल कर सकते हैं अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो। अभी मिले थे, सर से मिले थे जो एग्जाम रोलर है हाँ, निहाल सिंह सर से। क्या जवाब दिया? उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि 2 सॉल्यूशन है, या तो पूरी क्लास के साइन करवाओ या रिवॉल्यूशन या हर एक सब्जेक्ट के। अब सभी के बच्चों की एक सब्जेक्ट की तो दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों के पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इससे पहले कितने नंबर आए हुए हैं आपके और भी आपने दिए होंगे? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में अबव मेरिट है, 70% से अबव है। लेकिन अब की बार इन्होंने इतना गंदा रिजल्ट दिया है, एकदम से बच्चा इतना डाउन नहीं जा सकता। कितने नंबर आए? इस सब्जेक्ट में आपके 70 प्लस थे तो अभी उसमें कितने नंबर? अभी इन्होंने ना 44 दिए हैं पब्लिक एड में, जियोग्राफी में इन्होंने 31 दिए हैं। तो आप ये सीधा आरोप यूनिवर्सिटी पे ये लगा रहे हैं कि वो पैसे हटने के लिए कम नंबर देती है ताकि रेगुलेशन किया जाए। हमने नहीं ये बोला था। एक बात बताओ, असेसमेंट में मैडम ने कुछ और नंबर लगा रखे हैं लेकिन इन्होंने कुछ और दे रखे हैं, तो इसमें यूनिवर्सिटी की गलती है या नहीं है? टीचर के पास 1.5 साल तक रहे, उन्हें नहीं पता हमारा रिजल्ट कैसा, और ये बस आँख बंद करके टीचर जो बात होती है वो घुमा फिरा के रिवॉल्यूशन पे लेके आते हैं। रेगुलेशंस का मतलब तो ये है कि आपको दोबारा से चेक किया जाएगा, यदि कोई गलती होगी उसको ठीक कर दिया तो जाएगा। रिवॉल्यूशन का मतलब ये बताओ आप। जिस लड़के को ANR भी नहीं आते, उसको हिंदी पढ़नी नहीं आती, उसके 53 मार्क्स दे रखे हैं और जो टॉपर बच्चा है उसके 44 मार्क्स दे रखे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? रिवॉल्यूशन में कुछ बोल रहे हैं कि 16 प्लस के मार्क्स वाले बच्चे ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि बच्चों को पास किया जाएगा नहीं किया जाए। उसमें कम पैसे कर दिया नंबर 400 रुपए वैसे रिवॉल्वेशन के और रिपेयर के 1100 रुपए है और रीअपीयर के 1100 रुपए। हर टाइम के साथ इन्होंने फीस बढ़ा रखी है। 4 सब्जेक्ट के अगर आप लगा के चलोगे 1600 रुपए। हर बच्चा मिडिल क्लास से आता है, किसी के पेरेंट्स नहीं देंगे इतने पैसे। किसी का पापा का मजदूरी करता, किसी का पापा कुछ करता, लेकिन कैसे देंगे ये सभी बच्चे एक पेपर के बोलने में? अपने पेरेंट्स कितनी मुश्किल से महीने में अर्न करते हैं। सर के पास गए, उन्होंने इतनी गंदी तरह से हमारे साथ बिहेव किया
हम अंदर आए, फिर हमें बोलते कि रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। हम अंदर गए, सर ने ये बोला कि आपको अपना ठेका उठाना चाहिए, आप कॉलेज का ठेका क्यों उठा रहे हो। उन्होंने हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। हम बाहर आए तो उन्होंने गेट बंद करवा दिया। क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम वहाँ पे जाके खड़े हो सकें। बिल्कुल रूडली बिहेव कर रहे थे सर वो। और हमें बोल रहे हैं हम अच्छे से बात नहीं कर रहे और वो हमारे टीचर के खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं, क्या उनको नहीं है? उन्होंने ये बोला था, हमारी टीचर है एक पब्लिक एड वाली मैम, क्या नाम है? हम ऐसे नाम नहीं लेते। ये ऐसे हम कैसे कर बोल सकते हैं। टीचर का नाम भी तो होगा ना, आपके पब्लिक एड की जो टीचर है कॉलेज में, नाम क्या बोला? इन्होंने ये बोला है कि आपकी जो पब्लिक एड वाली मैडम है ना वो इतनी लापरवाह है, उनको हमने ना एग्जाम के लिए मतलब पेपर्स दिए थे, उन्होंने टाइम पे वापस नहीं किया, हमने उनको धमकी दी कि हम आपके खिलाफ FIR करवा देंगे। इन्होंने बहुत बुरा बोला है टीचर्स के बारे में। और हमें बोल रहे हैं कि हमें बोलने की तमीज नहीं है इनके लिए, और इन्होंने लड़कियों के साथ इतने गंदे तरीके ये से कहते हैं मेरा मेरा क्या होगा, कि सिर्फ हम ना 4-5 लड़कियों का रिजल्ट निकलवा देंगे, अगर उनका ठीक होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं निकलवाएंगे। क्यों? क्योंकि सबको हक है अपने रिजल्ट जानने का। कितनी लड़कियां आई हुई थी कॉलेज से? सुबह से लेके BSc की मैथ्स वाली, BA आर्ट्स वाली, लगभग पूरा कॉलेज यहाँ पे आ चुका है। मतलब एक स्ट्रीम की नहीं, अलग अलग सारी स्ट्रीम पूरा हिंदू कॉलेज आया था। और ज्यादा लड़कियां आई थी, अभी तो कुछ भी नहीं है उनका 5% भी बच्चे यहाँ पे नहीं है, अभी जा चुके हैं क्योंकि उनका घर पे भी जाना होता, लेट हो रहे। तो अभी सुबह तो बहुत ज्यादा थे और वो कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे, बार बार सीधा आपको दबाने की कोशिश की है। बिल्कुल ऊंचा बोल के हमें दबा रहे हैं और बार बार ऐसे बोल रहे कि रिवॉल्वेशन का भरो तो तुम्हारा पेपर देखा जाएगा, ऐसे नहीं देखा जाएगा। यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी न्यूज क्या बनाते हैं, इतनी अच्छी, इतने अच्छे टीचर हैं, देख लिया हमने लाइव, कितने बढ़िया, बहुत बढ़िया टीचर है, मतलब बहुत ज्यादा। सर एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी अच्छी तरह से बिहेव कर लेता है जैसे सर ने किया है। सबसे पहले हम वहाँ पे गए थे वाइस चांसलर के पास, उन्होंने हमारे साथ अच्छे से बिहेव किया, उन्होंने हमें सेटिस्फाई कर दिया। उन्होंने बोला कि आप वहाँ पर जाओ, सर से बात करो। तो हमें यकीन हो गया कि हाँ हमारा आने का कुछ फायदा और है। सर ने ये वर्डिंग भी बोली है, सर हमारे जो रिवोल्यूशन के फॉर्म होंगे वो पेरेंट्स फीस नहीं देंगे। बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स है वो क्या तुम्हें इतने पढ़ने के लिए जाते हो, तुम इतने पैसे भी नहीं देंगे। मैं बोले सर आप बोले कि मैं दे दूंगा, मैं बोली सर आप कितनों के दे दोगे। सर ने वाइस हम चाहते हैं कि या तो BA 3rd सेमेस्टर की जितनी भी गर्ल्स हैं हिंदू कॉलेज की, उन सभी का पेपर दोबारा रीचेक हो विदाउट फीस, और मार्क्स ना कटे जिसके पहले हैं जितने हैं ये सरासर ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आपके 31 हैं तो अब हम उनको 21 कर देंगे अगर दोबारा चेक करवाओगे तो। कोई गारंटी नहीं है सर कि हमारे जो मार्क्स है वो इंक्रीज होंगे, डाउन जा सकते हैं। देखो रेगुलेशन यदि आप चेक कराते हो तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो सीट के अंदर हो सकता है कोई गलती हो, नंबर ज्यादा या कम, वो तो नेचुरल सी बात है, प्रोसेस के तहत जाता है। चल हमने मान लिया सर अगर कोई बंदा हो पेपर में कुछ न कुछ लिख के आता है, बताओ जिन्हें नाम जिसोरी नाम लगनी लिखना आंदा ए की मात्रा नहीं आंदी उसका वो पास कर रखी, और जिन्हें इंटेलिजेंट है उसका 0 दे रखी है। ये नो चेकिंग होया करेगी, पहले 0 नंबर है, ये अपडेट करके ना 70 नंबर दे दिए, वे कुकर आए। सर कम है कि हमने 116 बच्चा के अपडेट करे तो उस क्लास में हम भी थे, हमारे क्यों नहीं हुए? सिंपल सी बात यह है। असेसमेंट में 20 में से यहाँ से मतलब टीचर्स ने कुछ और मार्क्स लगा रखे हैं और यहाँ से मार्क्स कुछ और लगा रखे हैं। असेसमेंट में अगर देखा जाए तो कॉलेज वाले ही देते हैं, यहाँ के चेंज हो गए क्या? हाँ आप है ना बात कर रहे हो ना, नाम बता बता रहे देना, कैसे मेरा बगैर नाम बताए- आरती है, बगैर बताए आरती। क्या नाम गुड़िया आपका? लता बता रहे लता लता। नेहा हिंदू कॉलेज से है। हाँ इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ये बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं, तो उस केस में आप सभी एक एप्लीकेशन लिख दी सर, 2 बार लिख दी। ऑफ कैमरा कर रहा, ठीक है? डॉक्टर निहाल सिंह, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, CRSO जेल। सर आज हिंदू कॉलेज की कुछ लड़कियां यहाँ पे समस्याएं लेके आई हैं। उन्होंने प्रशासन के ऊपर कुछ आरोप लगाए कि उनको सही तरह से हैंडल नहीं किया जा रहा है, उनके अनाप शनाप जो नंबर है वो काट दिए गए हैं, और अभी उनको धमकी दी जा रही है कि यदि आप लोगों ने रिवोल्यूशंस का फॉर्म भरा तो हम आपके नंबर कम भी कर सकते हैं। बच्चियाँ हैं, क्या बताऊँ मैं, ये तो जो भी है हमारे यूनिवर्सिटी का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसी के तहत होगा। मैंने आई थी बेटियाँ हमारी और उनको मैंने समझा दिया था, साथी आपके साथ ही बैठे सुमित भी साथ थे उनके, और उनको समझा दिया था कि बेटा आप लोगों के अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्क्स कम हैं तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि हम उसमें
मॉडरेशन करवाते हैं। अगर पूरी क्लास को ऐसा लगता है कि भी हमारी पूरी क्लास के नंबर कम हैं तो एक मॉडरेशन का है, वो एक एप्लीकेशन देंगी बच्चियाँ कि भी हम हमारी मार्क आंसर शीट में मॉडरेट करवाना चाहते हैं, मॉडरेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें पूरी क्लास को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉडरेशन का मतलब हमारा ये है कि वो जो पहले के मार्क्स हैं वो हम लोग हाइड कर लेते हैं और नई उनकी दोबारा मार्किंग करवा देंगे। तो उसमें मैंने उन बच्चे को ये कहा था कि भी हो सकता है उसमें किसी बच्चे के ज़्यादा हैं तो कम हो जाएंगे, तो फिर वो मॉडरेशन में कम मार्क्स लगेंगे। तो वो उस चीज़ को वो समझ रही है कि भी कम नंबर लगाएंगे। मैंने कहा वो टीचर सेकंड है, वो चेक करेगा, पहले वाले मार्क्स आपके खत्म हो जाएंगे। सर आपने बताया कि पूरी क्लास को ही देना पड़ेगा, पूरी क्लास को देना पड़ेगा और पूरी क्लास को भी देना पड़ेगा। वो हम लोग इनसे लिखवा के लेंगे कि भी हम मॉडरेशन करवाना चाहते हैं हमारी कॉपी, अगर मार्क्स कम होंगे तो वो हमें एक्सेप्ट होंगे। यदि सर एक दो बच्चा करना चाहता तो उसके नहीं, उसमें फिर रिवोल्यूशन का दूसरा जो अल्टरनेटिव, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने उनको समझाया था कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरी क्लास से सेटिस्फाइड है, अब दो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम हैं, तो उसका यूनिवर्सिटी के पास प्रोविजन है, वो प्रोविजन रिवोल्यूशन का है कि आप रिवोल्यूशन में अप्लाई करिए, रिवोल्यूशन में आप लोगों की हम दोबारा कॉपी चेक करवा देंगे, जो मार्क्स होगा वो मार्क्स उसमें चढ़ जाएगा। उसकी क्या फीस क्या रहती है? उसकी ओनली 300 रुपये फीस है, 300 रुपये फीस पर पेपर की। जैसे मान लो इंग्लिश में करवाना चाहते हो बच्ची तो इंग्लिश में होगा। एक मिनट में वो आगे हैं, कुलबीर आगे हैं। कुलबीर सर एक बच्चियों ने जो है अभी एक ये भी कहा है कि हिंदू कॉलेज की पर्टिकुलर किसी टीचर के बारे में भी स्टाफ ने बोला है कि वो तो टीचर सही नहीं है, प्रोफेसर जो है वो है ही नहीं सही, तो उससे भी बच्चे नाराज थे। जो बच्चों ने अब ये किसने बोला है? मैं तो किसी टीचर को जानता नहीं, वहाँ के प्रिंसिपल यहीं आपके ही ऑफिस की बात लापरवाह है वो टीचर, इस तरह की बात कही। टीचर तो मेरे पास कोई था नहीं यहाँ। नहीं, बच्चों ने कहा है कि आप लोगों ने टीचर के बारे में गलत बोला है। सॉरी, मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। हिंदू कॉलेज के मैं किसी टीचर को नहीं जानता, प्रिंसिपल मैडम है उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन किसी टीचर को मैं नहीं जानता। नहीं, मैं ऐसे क्यों कहूँगा कि टीचर ठीक नहीं है। मैंने ये जरूर कहा था कि जिस दिन तुम्हारी कॉपी निकलवाऊंगा, कुछ एक बच्चों की मैं कॉपी चेक करवाऊंगा, तो तुम्हारे टीचर को बुलाऊंगा मैं और तुमको बुलाऊंगा, तो जिससे कि पता लगे। फिर वो बच्चियाँ क्या लगी जी हमारे टीचर को नहीं बुलाना। मैं कहा क्यों बेटा? कहता जी हमारे टीचर हमारे अगेंस्ट है। मैं कही तो मेरे को समझ नहीं आई बात, जबकि मैं तो ज्योग्राफी का खुद टीचर हूँ। मैं ज्योग्राफी के टीचर को भी नहीं जानता हिंदू कॉलेज में, और मोस्टली जैसी डब्ल्यू में है, गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी टीचर हैं वो मेरे से नॉन है, बट हिंदू कॉलेज में कभी काम नहीं पड़ा तो मैं नहीं जानता। केवल मैडम आते हैं हिंदू कॉलेज की, पूनम मोर मैडम है प्रिंसिपल, वो अच्छी तरह मिलने वाले हैं। उनका फ़ोन भी आया था कि बेटियाँ बच्चियाँ आ रही हैं। मैं कहा कोई बात नहीं मैडम, भेजो। हमारे पास तो यहाँ पर जो आते हैं ना, जो भी बच्चे आएंगे, हम बच्चों के वेलफेयर में बैठे हैं, बच्चों के वेलफेयर में काम कर रहे हैं। जितना भी ब्रांच है और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी आप पता करोगे तो यहाँ पर हम लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बच्चों को ये कहेंगे तेरे नंबर कम कर दूंगा, ज़्यादा कर दूंगा। उनको मैंने समझाया था कि आपके मार्क्स हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन ब्रांच का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी कम नहीं कर सकता। वो कम या ज़्यादा कौन करेगा? केवल इवेल्यूएटर करेगा, जो एग्जाम का इवेल्यूशन कर रहा है। जिसने चाहे पहली बार कॉपी चेक करी है तो वो पहली बार नंबर रख दिए, दूसरी बार अगर आप मॉडरेशन करवाएंगे तो वो रखेगा नंबर, या रिवोल्यूशन करवाएंगे तो वो रखेगा। हम नहीं कर सकते, हमें तो जो देगा। फिर वो बच्चियाँ कहने लगी कि जी हमारे है ना जो असेसमेंट का है वो नंबर कम ज़्यादा हो गए। तो मैं क्या, असेसमेंट के नंबर तो हमारे हम खुद लगाते ही नहीं। असेसमेंट के मार्क्स हैं वो कॉलेज हम लोगों को ऑनलाइन भेजता है। अब आपको टीचर ने क्या दिखाए हैं और वहाँ से क्या भेजे हैं वो तो हमें नहीं पता, बट हमारे पास जो है वो जो असेसमेंट के मार्क्स हैं वो आपका कॉलेज का कंसर्न जो स्टाफ है, कलरक है या डीलिंग जो भी एग्जामिनेशन ब्रांच को डील करता है वही भेजता है, और वही मार्क्स उनके पास हार्ड कॉपी होती है। हम उसमें कुछ भी चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन होता है। और क्यों कम करेंगे, किस लिए करेंगे, क्या किसी का इंटरेस्ट है? तो ऐसा इसमें उनका बच्चियों का थोड़ा सा था कहीं कन्फ्यूजन, वो उनको रिजोल्व कर दिया था। लास्ट में मैंने उनको यही कहा था जिसकी जो ग्रीवेंस है वो अपनी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन दे दो। दो तरीके हैं बेटा, मॉडरेशन कराना है तो मॉडरेशन कर दूंगा, रिवोल्यूशन करवाना है तो 300 रुपये फीस भरो। लास्ट डेट चली गई है तो भी तुमको इतनी में है कि अलाउड कर दूंगा। अगर तुम्हारा किसी वजह से लेट हो गए हो तो वो मैं अलाउड कर दूंगा। रिवोल्यूशन करवा लो, नंबर बढ़ेंगे, तुमने अच्छा लिखा है तो बढ़ जाएंगे। हो सकता है टीचर, मैं ये नहीं कहता, वैसे तो टीचर का कोई भी टीचर, हम खुद टीचर रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, मैं सभी को जानता हूँ। और कोई भी टीचर किसी के इंटेंशनली बच्चे का कम करेगा ही नहीं। अपना अपना नेचर जरूर हो सकता है, कोई हार्ड मार्किंग कर सकता है, कोई थोड़ा लूज मार्किंग, इतना ही फर्क पड़ता है। लेकिन उसमें 2-4 नंबर का फर्क पड़ता है। जो बच्चा, अब मैं तो सुबह से लेकर शाम तक इन चीज़ों को डील करते हैं। सुमित को दिखाया था मैंने, एक बच्चा मॉर्निंग में आया, परसों आया मेरे पास, कहता है कि मैं MA हिंदी में हूँ और मेरे केवल 3 नंबर दिए हैं जबकि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। मैं
कहा यार हिंदी का और एमए का 3 नंबर तो मेरे को भी ऐसा लगा यार, हिंदी में तो 3 नंबर के लेगा, वो तो मान लो कुछ ना कुछ तो ठीक लेगा ही। मैं कहा चलो मैं तेरी कॉपी चेक कराऊंगा। उसकी कॉपी निकलवाई, संजय बेचारा 3 घंटे में कॉपी, क्योंकि 3 लाख कॉपियां पड़ी हैं, उनमें से कॉपी को लाना उठा के बड़ा हमारे लिए वो रहता है, टाइम खराब रहता है। उसकी कॉपी स्पेशल निकलवाई, कॉपी निकलवा के जब मैंने कॉपी पढ़ी उसको, तो उसमें जो उसने नोटिंग चढ़ा रखी है इवेलेटर ने या एग्जामिनर ने, जो टीचर है जिसने उसको एग्जामिन किया है, हर क्वेश्चन के नीचे उसने लिखा है कि ये क्वेश्चन ये प्रश्न पत्र में नहीं है, और उसको 0 नंबर दे दिया। फिर लिखता है ये प्रश्न उस प्रश्न पत्र में नहीं है, 1 नंबर दे दिया। इस तरह करके उसके 3 नंबर बढ़े। आज सुबह मैं मोबाइल नंबर था उसका, मैं कहा आजा बेटा तेरी कॉपी मेरे पास है। आ गया, मैं कहा क्या लिखा आपने? कहता है जी मैं तो पूरी कॉपी भर रखी है, पूरी कॉपी ऐसी नहीं है उसने खाली है। मैं कहा तेरे ये क्वेश्चन है उसमें? कहते जी ये तो क्वेश्चन तो है उसमें। मैं कहा तो लिया क्वेश्चन पेपर, हिंदी की टीचर को और बुला लूंगा, और तो क्या कर सकता हूँ, मार तो देखी जाएगी। कहता है जी ठीक है जी, मेरे को पता नहीं था, मैं तो लिख के तो आया था, चलो चला गया। तो इस तरीके के बच्चे, यानी कि आपने किया क्या है उसमें, वो बड़ा डिपेंड करता है। केस में सर मान लीजिए क्या है कि किसी रेवोल्यूशन में या किसी टीचर ने गलत नंबर डाल रखे हैं, उसके बाद दोबारा टीचर उसको अपडेट कर देता, 70 नंबर कर देता, 7 के हो जाते हैं कई 7 बार, के 17 गलती से 70 कैलकुलेशन में गलती हो जाती है कई बार ना, हाँ हो जाता है। उस केस में क्या किसी टीचर प्रोफेसर पे कार्रवाई होती है? कार्रवाई तो नहीं, हम लोग ये अवॉइड करते हैं कि आगे से उसको पेपर ना दें। कार्रवाई का तो देखो हमारे पास इतना कम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई करें या करें। हम लोगों का जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ सिस्टम वो ये है कि हम फ्यूचर में उसको कॉपी नहीं देते, अपने लिस्ट में ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ब्लैक लिस्ट, हाँ हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे उसको, नए कॉपी देंगे, नए क्वेश्चन पेपर बनवाएंगे। इन फ्यूचर उनके पास नहीं जाएगा। हम लोग पहले से ही मैं बोल देता हूँ, जो हमारी इंचार्ज जो है सिक्रेसी ब्रांच है, उसको उसका नाम लिखा कि आगे फ्यूचर में इसको कुछ नहीं जाएगा। सर एक बात और जानना चाहता हूँ, क्या ऑनलाइन एग्जाम आज भी होते हैं? नहीं, ऑनलाइन एग्जाम अब नहीं होते। कोविड में था, कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी शायद इंडिया के अंदर, बड़ी यूनिवर्सिटीज हो सकता है करवाती हूँ, बट हमारे पास एक ही पेपर है जीएसटी, उसका हम ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं। उसका मोड ही ऑनलाइन एग्जाम है, तो वो केवल एक सर्टिफिकेट कोर्स है 3 महीने का, जो हम ऑनलाइन लेते हैं। अभी उसका एग्जाम हम लोगों ने रखा हुआ है, तो मेरे को ध्यान है अभी 4 अप्रैल को एग्जाम करवाएंगे, वो ऑनलाइन है, बाकी सब ऑफलाइन। पीछे यदि किसी ऑनलाइन में कोई समस्याएं रही हो, उसका सोल्यूशन ना हुआ, तो उसका कुछ सोल्यूशन? हम बिल्कुल, मेरे आने के बाद में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, और इतनी उनको हमने निवारण किया है। अब भी 1-2 बच्चा उसमें अटका हुआ है कहीं न कहीं, जो भी हमारे पास होने वाला है वो कर देते हैं। बट कई बार चीज़ें ऐसी हैं, बच्चा ऑनलाइन में है, बच्चा उसमें फेल हो रहा है, एग्जाम दोबारा दे दिया, फिर वो ऑनलाइन वाले को उठाए फिर रहा है। अगर एग्जाम नहीं देता तो शायद हम लोग उस पर कोई करते, तो एग्जाम आप दोबारा फिर होगी तो फिर वही उसको फिर ऑनलाइन नहीं रहेगा, वो क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया। तो उसमें एक एप्लीकेशन है, मैंने देखी थी। उस एप्लीकेशन में क्या है कि बच्चे ने एग्जाम दिया है, बट उसका एब्सेंट कॉल किया हुआ है आपको ऑनलाइन में, और वो बेचारा काफ़ी साल से घूम रहा, काफ़ी साल हो गए, और उसका कह रहे हैं कि ऑनलाइन वालों ने हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है। कोई बात है ही नहीं, कोई नो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, डोंट वरी। आप लोग अगर बच्चा है तो आप मेरे को कल ही भेजिएगा, और फिर उसे रिपोर्ट लेना कि भी सर ने आपका क्या किया। अगर उसका होने वाला है, अगर वो ठीक जेन्युइन चीज़ है उसका, अगर हमारे पास अवार्ड पड़ा है, तो वी विल अपडेट द रिजल्ट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं।